जिस इंसान को सब ने छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे संभाल लिया। उस रात आसमान पर बादल बहुत गहरे थे, हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी और शहर की सुनसान गलियों में ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज किसी दर्द का मातम मना रही हो। लेकिन उस रात एक दर्द ऐसा भी था जिसे कोई नहीं देख रहा था। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया से भुला दिया था, जिसके पास अब रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं बचा था और शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उसका नाम सलीम था। उम्र कोई 35 साल के आसपास। चेहरे पर तखान, आंखों में अधूरी नींद और दिल में इतने जख्म कि अगर वह किसी को सुनने बैठता तो शायद सुबह हो जाती। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। सलीम हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसके घर में खुशियां रहती थी, बीवी थी, एक प्यारी सी बेटी थी, छोटी सी नौकरी थी और सबसे बड़ी बात, दिल में सुकून था। वह ज़्यादा अमीर नहीं था लेकिन उससे शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास वह सब था जिसे खरीदने के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी तरस सकता था। अपनों का साथ, मगर इंसान अक्सर उस नेमत की कीमत तब समझता है जब वह उससे छीन जाती है। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जिस कंपनी में सलीम काम करता था वह बंद हो गया। नौकरी चली गई। कुछ महीने तक उसने बहुत कोशिश की, हर जगह गया, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। घर का खर्चा बढ़ने लगा, कर्ज बढ़ने लगा और परेशानियां भी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, सलीम कब तक ऐसे चलेगा? सलीम चुप रहा क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। उसके बाद घर में झगड़े बढ़ने लगे। पहले छोटी बातें होती थी, फिर बड़ी होने लगी और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। सलीम दरवाजे पर खड़ा देखता रह गया और उसकी दुनिया उसके सामने दूर चली गई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच अकेला हो गया है। उसने कई बार फ़ोन किया, बहुत मनाया, बहुत समझाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूर होने लगे। कुछ लोग उसके हाल पर तरस खाते और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। एक समय ऐसा आया जब लोग उसे देखते ही रास्ता बदल देते थे, क्योंकि हर किसी को डर था कहीं वह मदद ना मांग ले। और फिर सब बदल गया। एक शाम सलीम अपने छोटे से कमरे में बैठा था। कमरे में अंधेरा था, बिजली का बिल बाकी था, इसलिए कनेक्शन कट चुका था। जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे, पेट में भूख थी और दिल में हज़ारों सवाल। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार शिकायत की, या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या किया है? क्यों हर कोई मुझे छोड़कर चला गया? क्यों कोई मेरा नहीं रहा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत देर तक वह रोता रहा। इतना रोया कि शायद उसकी आंखों में आंसू भी कम पड़ गए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात अल्लाह उसकी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा फ़ैसला लिख चुके थे जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगली सुबह जब वह उठा तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सलीम हैरान हुआ क्योंकि महीनों से उसके दरवाजे पर कोई नहीं आया था। उसने दरवाज़ा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना सा लिफाफा पड़ा था। सलीम ने उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किसने भेजा है। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, बस एक छोटी सी लाइन लिखी थी, जब सब छोड़ देते तब उसे याद करना जो कभी नहीं छोड़ता। सलीम कुछ पल तक उस लाइन को देखता रह गया। फिर उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और जैसे ही अंदर रखी चीज़ को देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गई और दिल की धड़कन जैसे रुक गई, क्योंकि लिफाफे के अंदर जो था उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देने की शुरुआत कर दी थी। सलीम के हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी और उसकी आंखें उस लिफाफे के अंदर रखी चीज़ पर जम गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जिसे उसने कई साल पहले खो दिया था। तस्वीर में वह खुद था, उसकी बीवी थी, उसकी छोटी सी बेटी थी और उनके पीछे खड़े थे उसके मरहूम अब्बा। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने अब्बा की याद आ गई। वह नेक इंसान थे, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे और हमेशा एक बात कहा करते थे, बेटा जब सारी दुनिया तुझे छोड़ दे तब भी अल्लाह को मत छोड़ना। लेकिन सलीम परेशानियों के बीच यह बात भूल चुका था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। उसने तस्वीर पलटी और पढ़ना शुरू किया। अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझ ले, अल्लाह अभी भी तुझ पर मेहरबान है। सलीम की धड़कन और तेज हो गई। यह लिखावट उसके अब्बा की थी, लेकिन यह कैसे मुमकिन था? उनके इंतकाल को कई साल हो चुके थे। वह कुर्सी पर बैठ गया और रोने लगा। बहुत देर तक रोता रहा, क्योंकि लंबे समय बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो तू अकेला नहीं है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। दर्द का असली तूफान अभी बाकी था। उस दिन सलीम ने तय किया कि वह अपनी बेटी को देखने जाएगा। महीनों हो गए थे, उसने अपनी बच्ची को नहीं देखा था। दिल बहुत बेचैन था। वह सुबह सुबह निकल पड़ा, कई किलोमीटर पैदल चला और आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां उसकी बीवी अपने मायके में रह रही थी।
सलीम ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला, सामने उसकी बेटी खड़ी थी। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर बेटी की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, बस इतना ही कह पाई। सलीम ने उसे सीने से लगा लिया, उसका दिल भर आया। लेकिन अगले ही पल उसकी बीवी बाहर आई और उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? सलीम चुप रहा। मैं बस अपनी बेटी से मिलने आया था, बीवी ने ठंडी आवाज़ में कहा। अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर सलीम के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उसने बेटी की तरफ देखा। बेटी रो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह धीरे धीरे वहाँ से लौट आया। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या सचमुच अब मेरा कोई नहीं बचा? उस रात उसने खाना नहीं खाया, कमरे के एक कोने में बैठा रहा, अंधेरे में, खामोशी में और अपने टूटे हुए दिल के साथ। धीरे धीरे उसके अंदर मायूसी बढ़ने लगी। वह लोगों से मिलना छोड़ चुका था, मस्जिद जाना भी कम हो गया था, दुआएं भी कम हो गई थीं, और सबसे खतरनाक बात, उसका अल्लाह पर भरोसा कमज़ोर होने लगा था। शैतान उसके दिल में फुसफुसाने लगा, देख लिया, किसी को तेरी परवाह नहीं, तेरी दुआएं कबूल नहीं होती, तू अकेला है। और इंसान जब टूटता है तो सबसे पहले उसके दिल पर हमला होता है। सलीम भी टूट रहा था। हर दिन, हर रात, धीरे धीरे एक रात वह अपने कमरे में बैठा था। बारिश हो रही थी, बाहर बिजली चमक रही थी और अंदर उसका दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज़ याद आई, अब्बू, बस यही एक शब्द, और वह फिर रो पड़ा। इतना रोया कि उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। फिर उसने दोनों हाथ उठाए। कई महीनों बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी आवाज़ टूट रही थी, या अल्लाह, मैं हार गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। अगर तू भी मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा? और फिर उसने रोते रोते सजदा कर लिया। इतना लंबा सजदा शायद उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। उसकी आंखों से आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे और दिल का सारा दर्द बाहर निकल रहा था। उसने नहीं पता था कि उसी वक्त आसमान में उसकी दुआ सुन ली गई थी। लेकिन इंसान को अक्सर जवाब मिलने से पहले सब्र की सबसे कठिन मंजिल से गुजरना पड़ता है। अगली सुबह सलीम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भूख, परेशानी और लगातार तनाव ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। वह सड़क पर चलते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। कुछ ने देखा, कुछ ने नज़रें फेर ली और कुछ आगे बढ़ गए। उस पल सलीम सचमुच अकेला था। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना, सिर्फ वह और उसका दर्द। लेकिन उसे क्या पता था कि अल्लाह ने उसके लिए एक ऐसा इंतजाम कर दिया है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। जब उसकी आंख खुली तो वह एक अनजान जगह पर था। कमरे में हल्की रोशनी थी और सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर और आंखों में अजीब सी नरमी। सलीम हैरानी से उन्हें देखने लगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब इंसान सबके दरवाजे खटखटा कर थक जाता है तब अल्लाह उसका हाथ खुद पकड़ लेते हैं। सलीम की आंखें फैल गई, क्योंकि यह बात उसके मरहूम अब्बू भी कहा करते थे। वह बुजुर्ग कौन थे? उन्हें सबके अब्बा की बात कैसे पता थी? और आखिर अल्लाह उसकी ज़िंदगी में कौन सा नया मोड़ लाने वाले थे? यह सब अभी बाकी था और असली करिश्मा अब शुरू होने वाला था। जिस इंसान को सब ने छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे संभाल लिया। सलीम अभी भी उस बुजुर्ग को हैरानी से देख रहा था। दिल में अनगिनत सवाल थे, आंखों में बेचैनी थी और दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। फिर बुजुर्ग ने उसके सामने पानी का गिलास रखा और नरम आवाज़ में बोले, बेटा, पहले पानी पी लो, फिर बात करेंगे। सलीम ने पानी पिया। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद उसके अंदर कुछ सुकून उतरा हो। बुजुर्ग उसे गौर से देख रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, कब से अपने रब से दूर हो? यह सवाल सुनकर सलीम का सर झुक गया। उसके पास जवाब था, लेकिन वह जवाब देना नहीं चाहता था, क्योंकि सच बहुत कड़वा था। वह जानता था कि मुश्किलें आने के बाद उसने धीरे धीरे शिकायत करना शुरू कर दिया था। दुआएं कम कर दी थी, नमाजों में सुस्ती आ गई थी और दिल में मायूसी ने जगह बना ली थी। बुजुर्ग मुस्कुराए, जैसे उन्होंने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। फिर बोले, मुश्किलें अल्लाह की नाराज़गी की निशानी नहीं होती। कई बार मुश्किलें अल्लाह की तरफ लौटने का ज़रिया होती है। यह सुनकर सलीम की आंखें भर आई। उसने अपने पिछले कई महीने याद आने लगे। वह हर रात जब वह अकेला रोता था, वह हर दिन जब उसने भूखे पेट गुजारा था, हर वह पल जब उसे लगा था कि जब कोई रास्ता नहीं बचा। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें पता है, जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन माँ उसे छोड़ती नहीं। फिर तुम यह कैसे सोच बैठे कि तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ देगा? सलीम रो पड़ा। बहुत देर तक रोता रहा, क्योंकि यह आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे। यह आंसू जागते हुए ईमान के थे, वह ईमान जो परेशानियों के नीचे दबा था।
लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। उस दिन के बाद सलीम ने एक नया फ़ैसला किया। उसने तय किया कि अब वह शिकायत कम करेगा और दुआ ज़्यादा करेगा। अब वह लोगों से उम्मीद कम रखेगा और अल्लाह पर भरोसा ज़्यादा करेगा। उसने तौबा की, सच्चे दिल से तौबा की, अपने गुनाहों से, अपनी शिकायतों से, अपनी मायूसी से। उस रात वह सजदे में गया और रोते रोते कहने लगा, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने लोगों से उम्मीद लगाई, लेकिन मुझे उम्मीद तुझसे लगानी चाहिए थी। मैंने दरवाजे को देखा, लेकिन दरवाजे के मालिक को भूल गया। मुझे माफ़ कर दे। उसकी आवाज़ काँप रही थी। आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन लंबे समय बाद उसके दिल में सुकून उतर रहा था। एक अजीब सा सुकून जो सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटने वाले को मिलता है। दिन गुजरने लगे। हालात अभी भी आसान नहीं हुए थे, लेकिन सलीम बदल चुका था। पहले वह हर सुबह डर के साथ उठता था, अब उम्मीद के साथ उठता था। पहले वह हर बात पर टूट जाता था, अब हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। पहले वह सोचता था मेरे पास क्या नहीं है, अब वह सोचता है मेरे पास कितना कुछ है। और फिर एक दिन वह हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सलीम मस्जिद से निकल रहा था कि एक आदमी उसके पास आया। उसने पूछा, क्या आप सलीम हैं? सलीम ने कहा, जी। उस आदमी ने कहा, मैं कई दिनों से आपको ढूंढ रहा हूँ। सलीम हैरान रह गया। उस आदमी ने बताया कि उसके एक पुराने साथी ने उसका नाम सुझाया था। उसे एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी की ज़रूरत थी। काम छोटा नहीं था और तनख्वाह भी अच्छी थी। सलीम कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे याद आया वह समय जब हर दरवाज़ा बंद हो गया था और आज एक ऐसा दरवाज़ा खुल रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अल्लाह की रहमत यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। कर्ज कम होने लगा, घर का खर्चा ठीक होने लगा और सबसे बड़ी बात, उसकी बेटी उससे मिलने आने लगी। वह जब भी आती भागकर उसके गले लग जाती और कहती, अब्बू, मैंने आपको बहुत याद किया। सलीम उसे सीने से लगा लेता और उसकी आंखें भर आती। फिर एक दिन उसकी बीवी भी उसके सामने बैठी थी। कई मिनट तक दोनों खामोश रहे। फिर उसकी बीवी रोने लगी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दे सकी। सलीम की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अब उसके दिल में शिकायत नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने उसे सिखा दिया था कि माफ़ करने वाले दिलों पर रहम बरसती है। उसने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया और धीरे धीरे उनका घर फिर बसने लगा। उस रात सलीम अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। हवा चल रही थी, सितारे चमक रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू शुक्र के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, या अल्लाह, जब सब ने छोड़ दिया था तब भी तू मेरे साथ था। जब मैं टूट गया था तब भी तू मुझे संभाल रहा था। जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया तब तू मेरे लिए नई शुरुआत लिख रहा था। और सच यही है, कई बार इंसान सोचता है कि वह अकेला है, लेकिन वह अकेला नहीं होता। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी दुआ नहीं सुनी जा रही, लेकिन उसी वक्त उसकी तकदीर लिखी जा रही होती है। कई बार इंसान समझता है कि अल्लाह ने उसे छोड़ दिया, जबकि हकीकत यह होती है कि अल्लाह उसे अपने और करीब ला रहे होते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, अगर लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अगर रातों को नींद नहीं आती, तो याद रखो, लोग छोड़ सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, सहारे ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदों को नहीं छोड़ते, कभी नहीं। और शायद तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बस कुछ कदम दूर हो। बस सब्र करते रहो, दुआ करते रहो और अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि जिस इंसान को सब ने छोड़ दिया, अल्लाह उसे भी संभाल सकते हैं। जब सारे सहारे टूट जाएं तब भी अल्लाह पर भरोसा मत छोड़ो। इंसान का साथ सीमित होता है, लेकिन अल्लाह की रहमत और मदद की कोई सीमा नहीं होती। सब्र, तौबा और दुआ वह रास्ते हैं जो टूटे हुए दिल को फिर से रोशन कर देते हैं।